एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब वर्टिकल क्या होता है और मोशन, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उछालते हैं, जब कोई ऊपर से चीज़ नीचे आती है तो वो वर्टिकल मोशन होता है। अब ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जब हम उसे मान लो कोई बॉल है, कोई भी बॉल, सिंपल बॉल है, जब हम उसे नीचे से ऊपर उछालेंगे तो वो एक हाइट अटेन करेगी। मान लो वो सबसे ज़्यादा जहाँ तक जा सकती है, या तो वो टाइम होगा, है ना। तो वो जब टाइम, उसकी वेलोसिटी और जो ग्रेविटी के कारण वो बॉल नीचे भी आएगी। तो यही सब चीज़ें, कितनी हाइट अटेन की उसने, कितना टाइम लिया किसी स्पेशल जगह पर पहुंचने के लिए, तो वो सब हम इसमें फाइंड करेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। देखिए, ये कोई पर्सन है, वो किसी बॉल को ऊपर उछाल रहा है। तो जब उसने जब बिल्कुल ऊपर चली गई वो, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे v=u+gt। अब उस टाइम तक जब वो टाइम पर पहुंच गई तो उसने कितनी हाइट ली उस बॉल ने, तो वो क्या होगा उसके लिए h=ut−12gt²। अब अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी हो, मान लो हमने, वो ज़ीरो नहीं है ऊपर जाकर, उससे नीचे, थोड़ी सी नीचे हमने उस एरिया पे, वहाँ तक उसने हाइट अटेन की, उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो +-u² - 2g का अंडर रूट। अब मैक्सिमम हाइट अटेन का क्या मतलब है कि आपने कोई बॉल उछाली तो वो जहाँ तक वो वापस आएगी, जब वो पोजीशन कर लेगी जहाँ से वो वापस आएगी, तो वो होगी उसकी मैक्सिमम हाइट। उसे कैसे फाइंड करते हैं, u²/2g। टोटल टाइम फ्लाइट का क्या होगा, t=2u/g। ये कैसे हुआ कि बॉल ऊपर गई और वो फिर वापस भी आएगी, तो वो टोटल टाइम क्या होगा, tu/g। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला है, आपने एक स्टोन लिया, वो ऊपर से आ रहा है ग्रेविटी के कारण, कितना ट्रैवल किया उसने, हाइट दी आपको। हाइट नहीं कह सकते आप, डिस्टेंस कह लो कि 34.3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितने, जब वो लास्ट सेकंड था कि वो वहाँ पर नीचे पहुँचने वाला था। फाइंड द हाइट थ्रू विच इज फॉल। पहला क्या फाइंड करना है कि जब उसने हाइट उसकी, जब वो नीचे आया, और टाइमिंग जब वो मतलब उसने फॉल किया, वो टाइमिंग, हाइट एंड टाइमिंग निकालनी है। तो हमने कुछ स्टोन ले लिया जिसका n सेकंड है, तो डिस्टेंस वो h कवर करेगा। तो u क्या है, 0, हम नीचे से फेंक रहे हैं तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी उसकी। डिस्टेंस उन्होंने दिया 34.3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब कोई कितने n सेकंड के लिए कोई चीज़, हम जैसे इसे आप कह सकते हो कि nth सेकंड पे उसकी क्या हाइट होगी, तो उस या फिर डिस्टेंस क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है SN=u+12g(n−1). सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, u को 0, SN को 34.3, g हमारे पास एक फिक्स होता है कि वो 9.8 लेते होते हैं हम उसे। तो सिंपल आप इसे कैलकुलेशन के बाद n हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद टाइमिंग क्या आ गई हमारे पास, 4 सेकेंड आ गए। अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो ut+12gt²। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा कि +1/2gt² क्यों आया, क्योंकि वो नीचे गया। अगर आप नीचे से ऊपर करोगे तो -12gt² लेना है। अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटी के कारण वो +12gt² रहेगी। तो अगर आपको n भी पता लग गया, h आपने फाइंड करनी है, तो सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। हमें टाइम चाहिए था, टाइम हमें मिल गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो द टाइम आफ्टर विच अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड का मतलब आपने किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उछाला। इज इट्स ग्रेटर हाइट पियर टू वन अनदर द रेशो, कि उसने कितनी हाइट वहाँ पे ग्रेटेस्ट हाइट अपनी ली, तो उसकी रेशो ये है, ये हमने निकालना है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर कोई चीज़, मान लो बॉल है, वो नीचे से ऊपर जा रही है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हाइट कब लेगी, u²/2g। ये फॉर्मूला होता है। तो उसके बाद क्या दिया गया, पार्टिकल बी एट हाइट h/2 आफ्टर अ टाइम t। जब उसकी हाइट हाफ हो गई तो क्या हो जाएगा, सिंपल अपवर्ड है, नीचे से ऊपर गया तो -1/2g²। हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को हम वहाँ से हम t निकाल लेंगे। t निकालने के बाद
u बाय √2g √2 प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। इसे सिंपल रेशो में कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर एक स्टोन है उसे आप वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हो, वेलोसिटी v दिया हुआ है हमें 96 मीटर सेकेंड। हमने वो टाइम निकालना है जब व्हेन इट इज़ 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर है ना, कि वो ग्राउंड तक पहुंची नहीं अभी। तो इसके लिए क्या करोगे, आप कोई टाइम ले लोगे। हाइट हमें दी हुई है 80, सिंपल एस के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, उसके बाद इक्वेशन आ जाएंगी। अब 4.90² माइनस 96t प्लस 80 इक्वल्स टू 0। इसमें आप एक करते होते हो ना, अगर आप t1 प्लस t2 लोगे तो उसमें क्या होता है, आप ये वो इक्वेशन को कंपेयर करो x² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 96/4.9 दैट इज़ b बाई ए। t1 इंटू t2 क्या होता है c बाई ए, तो वही लिया है इन्होंने। उसके बाद हमें t2 माइनस t1 का स्क्वायर ओपन कर देंगे। ये ना एक बेसिक फार्मूला है जो 3-4 लाइनें लिखी हैं, t1 प्लस t2 t1 t2, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन बन रही है t में, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे हमारे पास कोई दो इंटरवल के बीच का टाइम निकालना हो, कि वो क्वेश्चन देखो ना कि आप एक वेलोसिटी दी के ऊपर गई, उसके बाद हमने फाइंड करना है कि वो ग्राउंड से 80 मीटर है, तो दोनों बीच का इंटरवल क्या होगा, तो t2 माइनस t1 फाइंड करेंगे ना, तो वो सिंपल क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ एवोलेटर मूविंग अप अ रेट ऑफ, कितनी स्पीड से आ रहा है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यू दिया हुआ है, रीच कितना किया, शेफ्ट एज 3 मीटर, मतलब टाइम दिया है t सेकेंड दिया हुआ है। कितनी हाइट उसने एवोलेटर से व्हेन स्टोन रिलीज हुआ, कितनी हाइट थी एवोलेटर की जब उसे रिलीज किया गया। एक्चुअली ले लो हाइट उसकी जब उसे ग्राउंड से अबव द ग्राउंड व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, ओ ले लो, है ना। जब आप उसे वर्टिकल नीचे से ऊपर करोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे हम। जब उसे ड्रॉप किया गया तो जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी जितनी एवोलेटर की होगी सेम है। एक लिफ्ट मान लो, लिफ्ट आ रही है ना, तो जितनी उसकी वेलोसिटी होगी उतनी स्टोन की होगी। उसके बाद सेम मीटर अपवर्ड डायरेक्शन। अब हम मोशन किसका फाइंड करेंगे, स्टोन का फाइंड करना है। तो u6 है, डिस्प्लेसमेंट -h क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है, तो t3 ले लेंगे। सिंपल वैल्यूज पुट करके h2 26.1 मीटर आ जाएगा। होप है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस।